I was incomplete before I met Laiba. Yes. क्यों बेचारी के पीछे पड़ी हुई हो तुम हैं? हर वक्त उसको तुम पता नहीं किस किस तरह के कमेंट्स देती रहती है। मैं नहीं देती। देखिए हमारी जो लास्ट 2 वीडियोस थी लाइबा खान पे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, ठीक है ना। फिर मैंने जब इसकी पिक्चर्स देखी मैंने कहा यार मैं भी ज़रा उस एंगल से देखती हूँ जिस एंगल से लोग देख रहे हैं मोहब्बत की नज़रों से, ठीक है ना। जब मैंने इसकी मोहब्बत की नज़रों से इसको देखा तो मुझे बहुत सारे मज़े मज़े के कमेंट्स मिले। अच्छा। जहाँ पर मैंने कहा मैं आज लोगों को बताऊं कि वो सिर्फ बातें मेरी ही नहीं थी, बहुत सारे इसके अपने फैंस भी वो बातें कर रहे हैं। ठीक है। ओके। अच्छा अनुमान, अब ये पहला कमेंट जरा आप देखें। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। ऐसी भी क्या मजबूरी थी लाइबा। मजबूरी ये थी कि उसे कोई देता नहीं था, इसे कोई लेता नहीं था। वो कहते हैं ना रब ने बना दी छोड़ी, एक अन्ना ते तुझी कोड़ी। इनका ना कुछ वो हिसाब है। आप क्या कहेंगे इस पे? यार तुमने इतना कुछ कह तो दिया, मैं अब क्या कहूँ। नहीं कह दें आप भी। अच्छा 7742 कहते हैं वाओ तोता भी बोला के लाफिंग इमोजी। तोता भी बोला नहीं, क्या मतलब? इसका मतलब नहीं मैं तुम्हें समझा यार सकता। मुझे भी हंसना है ना, देखो मैंने इतना आपको हंसाया। यार तुम रहने दो, लड़कों को खास तौर पे समझ आ गई होगी इसकी। दैट वाज रियली ब्लो द बेल्ट। यार को बंदा काम का कमेंट कर रही है। छोड़ो बात, छोड़ो आगे चलो। अब देखना मैं भी आपको ना बहुत ही सड़े हुए दिखाऊंगी। अच्छा जस्ट सारा कह रही है वापस फेस ब्लर कर दो। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ। That was epic, to be very honest. इसने ना बड़ा कैप्शन दिया था, अब खुश से माशाल्लाह। कोई भी खुश नहीं हुआ बहन। आपका वर्स्ट डिसीजन था इसका फेस रिवील करना और बेस्ट डिसीजन था इसका फेस हाइड रखना। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा काफी बेहतर था कि ये ना अपने हस्बैंड का फेस ब्लर ही रखती, उसको रिवील करती ना। लोगों को ना कोई वो लगती रहती वो एक सस्पेंस रहता लोगों में कि यार ये कौन है इसका। हसीब जट कहते हैं ओवर एक्टिंग के 20 रुपए काट। तो भाई 20 रुपए नहीं 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग। 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग के वजह। राबी कहती हैं अबे जाओ इनकम्प्लीट रसगुल्ले के मुंह वाले। नहीं वैसे थोड़ा थोड़ा है रसगुल्ला है ना, यहाँ से मुझे लगता है रसगुल्ला है। पिलपलूस है। मुझे लगता है यहाँ से जब उसको पूरा है तो पिलपलू लगेगा वो का। अच्छा रेहान कहते हैं अच्छी फसल हमेशा कीड़े खा जाते हैं। गजब बेइज्जती है। अच्छी फसल हमेशा यार कीड़ा कहाँ से आ गया भाई तुझे? वो कीड़ा लगता है? अच्छा खासा मेंढक है वो। सॉरी फन में किया बात। शुरू आप लोगों ने खुद किया था। नुमान आपको पता है कि कोई भी वीडियो कोई भी चीज आती है तो हर एक का सिर्फ यही एक कहना होता है कि ये एआई है, ठीक है ना। तो हारिस कह रहे हैं अभी कह दो यार कि ये एआई ही है। काश कह दो ये एआई है। बेचारे को बड़ा दुख हो गया कि हैं कि इसकी शादी हो गई है। इतना अजीब दुल्हा। नहीं ठीक है, इतना भी अजीब नहीं है। वो बड़ी जैसे कोई पता नहीं क्या है हूर परी। सही है बस ठीक है। लाइबा जस्ट लाइक एवरेज लड़की है यार, तुम लोगों ने उसको सर पे चढ़ाया हुआ है। बस काशिश के मेकअप ने उसके शक्ल ही चेंज कर दी, तो हम क्या कह सकते हैं। इतना मेकअप करती है। मैं कहता हूँ इतना मेकअप अगर तुम इसके बंदे को कराओ ना जिसके साथ इसकी शादी हुई है, उसे नीलम मुनीर मिल जाएंगी। अच्छा B11 कह रही है अमेरिका का पासपोर्ट चाहिए लाइबा को। अमेरिका में रहता है? मुझे क्या पता, कोई तो न्यूयॉर्क कह रहे थे, कोई अमेरिका कह रहे। अमेरिका में रहता होता तो लाइबा के घर के पंखे साफ करता। पंखे साफ नहीं कर रहा था, वो फूल रख रहा था। अच्छा फूल साफ करता। रख रहा था। वो जैसे हम टीचर्स डे पे अपनी टीचर के लिए नहीं वो लगाते थे, वो फैन के ऊपर फूल रखते थे कि टीचर आएंगे तो हम लोग टीचर डे पे फैन ऑन करेंगे और उनके ऊपर फूल आकर गिरेंगे। अच्छा, ये कुछ वैसा किया इसने। मुझे लग रहा था शायद वो ना लाइबा को शादी से पहले इम्प्रेस करने के लिए घर की सफाई करता था अच्छे से, ताकि किसी भी तरह से ये बस मेरे प्यार में पागल हो जाए। फाइनली हस्बैंड रिवील्ड विद अंदरून लाहौर की विग।
इसके बाल ना वाकई ऐसे लग रहा था इस वीडियो में खास अच्छा। तौर पे कि उसने ना अंदरून लाहौर से कोई सस्ती सी विग लेकर लगाई हो। हाँ, उसके बालों की कटिंग ना बड़ी वो मोनोटोनस सी है, फील्स लाइक के जैसे शायद वो एक्चुअली में गंजा है और उसने कोई विग लगाई हुई है। अच्छा, हो विग भी सकती है। लगाई भी नहीं है, विग बस ऊपर रख दी है। लगाकर भी आप बड़े वो ना उसको डैशिंग तरीके से लगा के फिट करते हो, ये तो रखी हुई असल में फील देती है। पहले वक्तों में जो जब सुल्तान राय वाली मूवियाँ आती थी ना, तो उस टाइम उनके इस तरह के थोड़े से बाल होते थे, बिल्कुल स्ट्रेट। अच्छा। स्वीट हार्ट कह रही है, हाय आपके हस्बैंड आपको कितने प्यार से देख रहे हैं, नजर ना लग जाए। देखा लोग कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। कितने मैं पूरे कमेंट पढ़ चुकी हूँ। चलो चलो शाबाश, और बताओ। अच्छा, यू ब्रोक माई हार्ट। अच्छा जी, ऐसा है क्या? आई एम SRK कह रहे हैं, ऐसा बेचारे का हाथ दिल तो तोड़ दिया इसने। अच्छा, वो जो टूटा था वो दिल था। रॉयल कह रहे हैं इसको छुपा रही थी, आगे लॉफिंग इमोजी। यार क्या मतलब, तुम तो उसके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो हैं? ये उसका प्रिंस चार्ल्स है। अच्छा, डोंगे के मुंह वाला है। यार ये तो तुमने डोंगे की इंसल्ट कर दिया। मैं तो देखिए बात, आप डोंगे में सालन नहीं लेंगे। वाइब्स ओनली कह रही हैं बाबा और बेटी बहुत प्यारे लग रहे हैं, लड़का किधर है? अच्छा, जब मैंने चाचा भतीजी कहा था ना, तब लोगों ने बहुत ज्यादा मुझे कहा था कि देखो ये वो है, देखो कमेंट। अब ये मैंने नहीं कहा, ये किसने कहा, अभी नाम बताओ इसका। ये कहा है वाइब्स ओनली ने। ज़ारा आसिफ बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई हैं और वो कह रही हैं इनकम्प्लीट इवन हैविंग अ फर्स्ट वाइफ। फिर आगे ओ माय गॉड, इनका ये रिएक्शन है, तो देखा? आप क्या कहेंगे? मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, देयर इज समथिंग फिशी फिशी। तुम्हारी वो बात ठीक हो सकती है, वो सेकंड मैरिज वाली ना। अहमद खट्टक कह रहे हैं हस्बैंड बहुत शोदा लग रहा है। भाई नो कमेंट्स, छोड़ो, रहने दो। अच्छा, मैं जब कमेंट्स पढ़ रही थी ना, सबसे ज्यादा हंसी मुझे इस कमेंट पर आई थी। हुसनैन कहते हैं कहाँ से ढूंढ लिए बड़े पापा। ये ना कमेंट ऐसा था जिसको पढ़कर ना मैं हंसती जा रही अच्छा, थी। वैसे मुझे समझ नहीं है इस कमेंट की क्या है। अच्छा, बड़े पापा कहते हैं ताया अब्बू को। अच्छा, ठीक है ना, कहाँ से ढूंढ लिए बड़े पापा, मतलब किसका फादर भी नहीं, फादर से भी बड़ी एज का। बड़े पापा। अच्छा, ताया बना दिया उसको। हाँ। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया कि जब इसने फेस रिवील किया था तो इसने कैप्शन दिया था अब खुश हो गए सब। ठीक है, अब खुश है। तो किसी ने ट्रिप इस्लाम कहती हैं बिल्कुल भी नहीं खुश हुए फेस देखकर। नहीं यार, इतना भी बुरा नहीं है, ठीक है यार, इंसान है वो। हम कौन सा कह रहे हैं कि 4 पैरों पे चलने वाला कोई जानवर है, कोई कट्टा है वो। कट्टा तो हमने उसे कहीं से नहीं बोला यार, इंसान ही ठीक है है। यार, अब लोगों को अब देखो ना, अब और लड़कियों वैसे को भी मैं नहीं कह रही भाई, ये लोग ही कह रहे हैं, आप देखो लोग। लोग लड़कियों को ना आजकल चाहिए बंदा सक्सेसफुल हो, जिसके पास पैसा हो। तो पैसा बेचारे हमारे लड़कों के पास नहीं होता, वो बेचारे कॉल सेंटर्स में जॉब कर रहे होते हैं, 5 साल की EMI पे आईफोन लेते हैं। वो कहाँ है लड़कियों को बड़े बड़े घर बंगले ही चाहिए। यही वाले तो लड़के हैं जो आज से 10 साल बाद ऐसी किसी बच्ची से शादी करेंगे और अब इसके कमेंट सेक्शन में रो रहे हैं क्या देखकर तुमने इससे शादी की। पैसा ही पैसा होगा। पैसा मतलब बंदा पूछे उसने लाइबा में क्या देखकर उससे शादी। हाँ, लाइबा बात तो सही यार है। ठीक है यार, बस छोड़ो। अच्छा नुमान, आपने अभी अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि इसके हस्बैंड की उम्र जो है मुझे 40 तक लगती है। तो यहाँ पर भी वही कमेंट आया है, लाइबा आपके हस्बैंड की उम्र तो 40 तक लगती है। और फिर बहुत सारे लोगों ने इससे एग्री किया, मुझे भी। और किसी ने कहा खुद कौन सा ये बच्ची है, खुद भी तो 35 की है ये। नहीं 30 की है, मैंने 30 गूगल किया इसकी एज। अच्छा 30 की है ये। ओके। नहीं, अगर लाइबा 30 की है तो इट्स टोटली फाइन टू गेट मैरिड विद द पर्सन हु इज 40+। लाइबा हस्बैंड क्रॉस लाइबा अंकल टिक। बेटा अब उसने ऐसी जवाद ने जिम करनी है ना, तुम लोगों को उसने ना शाहरुख खान बन के दिखाना है। इट्स हनी कहते हैं हमेशा लंगूर हूर ले जाता है। हाय, हमेशा लंगूर हूर ले जाता है। होए बिल्कुल, बात तो तेरी सही है वैसे, लेकिन वो खुद भी बांध रही है। कासान कुरैशी कह रहे हैं पैसा बोलता है। अच्छा, ये चीज़ जो अब मैं कमेंट पढ़ने लगी हूँ ना, ये चीज़ वाकई में मुझे भी फील हुई कि निकाह इन्होंने वाकई इतनी खूबसूरत जगह पर किया, इतना ड्रीमी निकाह किया, लेकिन फिर लास्ट के इवेंट्स में वो अपनी बॉडी एक्सपोज क्यों करना, अपने पेट क्यों दिखाना, जब आपने इतने अच्छे से निकाह किया, अपने फुल जो है ना
वो पाकिस्तानी ट्रेडिशन को आपने अपनाया एक अच्छे तरीके से, मजबूत तरीके से किया, तो ये वाली क्या जरूरत थी कि आप इतना फिटिंग वाले उम्रा ड्रेस किया था? पहन लेती, उम्रा करके अच्छा। वहां पर इसने निकाह किया था। उम्रा करके निकाह की और अब यहाँ पर आके नंगा बैली दिखा दिया है। वो भी एक लाइन नहीं, वो इंसान इनर पहन लेता है। आप ये देखो, इसने लहंगा चोली पहनी थी, प्रॉपर जो लहंगा चोली होती है। और अगर आप इसकी ये बारात लुक देखें ना, तो इसकी बारात लुक इंस्पायर्ड थी कैटरीना कैफ से, जो उसकी शादी पर उसकी लुक इसलिए तो मैं कहता हूँ पाकिस्तानीज आर मिक्स्ड ऑफ एवरीथिंग। मतलब रिलीजियस होंगे तो ऐसे होंगे कि लगता है कि यार इनसे तो अच्छा कोई पारसा बंदा है नहीं, लेकिन दूसरी तरफ ये देखो, इसलिए हम इनको रोस्ट करते हैं। आप लोग पूछते हैं ना क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं भाई, कोई एक शक्ल अपनाओ ना। अगर आप लोग वाकई इस्लामिक हो तो थोड़ा सा बन के दिखाओ। अच्छा, बुखारी कहते हैं यू डोंट फाउंड अ लव, यू फाउंड अ पकोड़ा। यार अभी ना ये करो, रमजान आने वाला, दिल ना चढ़ाओ पकोड़ों से। पकोड़ा खाने को भी दिल ना करे। अच्छा, वलीमे वाले दिन ना पहली दफा इस बंदे को हमने पूरी शादी में हंसते हुए देखा है, तो शिव कहता है कि भाई पूरे मजे ले रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर ना लगाए, रब ने बना दी जोड़ी। ओ भाई उसको पहली नजर लगी। रब ने बना दी जोड़ी, रसगुल्ले से कर ली शादी। वाओ, क्या हस्बैंड है, इससे अच्छा उस रिक्शे वाले से ही शादी कर लेती। रिक्शा ड्राइवर था, ड्राइवर था। इनकी शादी ही नहीं खत्म हो रही बिल्कुल यार, बेइंतहा इसने इवेंट्स कर लिए। 1 वीक से तो इसकी शादी के दिन हो रहे हैं। सिंदूर लगाना तो भूल गई आप, जैसे मैंने बताया ना कि किसी ने कैटरीना कैफ को कॉपी किया, तो उस पे क्या जवाद भाई गर्मियों में कुत्तों को स्टिंग पिलाते थे। यार जुगत तो लगाते थे क्या? स्टिंग पिला दो। सूरत तो नजर को भाती है, मगर सीरत ही दिल पर राज करती है। क्या बात है, लगता है आपके पास भी कोई ऐसा सही डोंगा है। नहीं, इसको कैसे पता उसकी सीरत का है? जिन लड़कियों के पास इस तरह के डोंगे हैं ना, वो फुल डिफेंड करेंगी आके इन्हें। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। चाहे अंकल बन जाओ तब भी उम्मीद नहीं छोड़नी। वापस इमोजी लगाओ मैम। यार बड़े फनी, बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स हैं। और ज़्यादातर लोग आई डोंट नो कि इतना मजाक क्यों उड़ा रहे हैं। वैसे हमने भी कम नहीं उड़ाया, लेकिन हमें मजाक क्यों उड़ाया। अब मैं आपके उस सवाल का जवाब देता हूँ। आपको नहीं ऐसे हौसला करना चाहिए। भाई देखो, आपकी शादी हुई थी, आप अच्छे तरीके से शादी करते, फर्स्ट डे ही अपने हस्बैंड को मतलब दिखा देते। क्या था इसमें भाई, ऐसे उसको जो है ना, जैसे पर्दों में छुपा के, हुस्न की मलका थी जिसको इसने पहले 7 पर्दों में छुपाया और फिर उसको ऐसी अनवेलिंग उसकी की, अनबॉक्सिंग जैसे करते ना कोई नई चीज। तो ये चीज थोड़ी सी हमें ना स्टूपिड लगी, जिसकी वजह से हमने थोड़ा सा कहा कि यार इसकी शादी जो है ना, वैसे भी बहुत सारे ना इसमें स्टूपिड पॉइंट थे। जैसे मैंने आपको बताया कि निकाह कहाँ किया और फिर ड्रेसिंग कैसी की। ये एक और पॉइंट, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने निकाह किया, आप उम्रा करने गए फुल कवर्ड होके, और यहाँ पर आके आपने चोली पहन ली। वो क्या जिसमें वो लहंगा चोली पहन ली। What is this यार? फिर आपने सारे इवेंट्स ऐसे किए जैसे आप ना हिंदू हैं, ठीक है। आपने उनके सारी जो थी रस्मात वो की, और इवन कि आपने अपनी ब्राइडल लुक भी किससे इंस्पायर होकर रखी, तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था। अगर आप प्रॉपर तरीके से, जैसे आपकी बिगिनिंग थी, आप वैसे एंड तक चलती तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता, बहुत ग्रेसफुल आपकी शादी रहती। और एक और बात मैं आप यहाँ पर कुछ लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, जो बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मोस्टली हम क्रिटिसाइज क्यों करते हैं। यार वी बोथ आर क्रिटिक बेसिकली, ठीक है ना। तो क्रिटिक का काम होता है कि वो चीजों को पॉइंट आउट करता है। हमारा कंटेंट टाइप है ये, ठीक है। इसलिए आपको हर वीडियो के अंदर वो चीज रिफ्लेक्ट होती है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, रियलिटी ग्राउंड में हम दोनों इस तरह के अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि रियलिटी ग्राउंड में हम लोग कैसे, तो आप लोग हमारे व्लॉग्स देख सकते हैं। जिनको हमारे टीबीसीज नहीं समझ में आ रहे होते लेकिन उन्हें हमें देखना भी है, तो आप लोग हमारे व्लॉग्स देखें जो हम अपनी बेटियों के साथ बड़े मजे मजे के बनाते हैं, बहुत डिसेंट होते हैं। सो यार दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। वी बिलीव कि आप लोगों ने काफी एंजॉय किया होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। मैंने तो बहुत किया है। इसके साथ ही ना बहुत सारा क्या रखें। बाय बाय।